दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जंगीर पेज पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है मणिरत्नमाला, जिसे प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं, उसका एक बहुत ही शानदार श्लोक सुनाऊंगा। उसका अर्थ तथा व्याख्या भी आपको बताऊंगा साहब। वो श्लोक ये है कि उस श्लोक में शिष्य शंकराचार्य जी को 4 प्रश्न पूछते हैं और चारों प्रश्नों का शंकराचार्य जी आध्यात्मिक एंगल से बड़ा शानदार जवाब देते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत जोरदार प्रश्न उत्तर है साहब। क संसार हतकस्तु निजात्म बोधय, अर्थात संसार का विनाश कैसे होता है। तो शंकर प्रश्न शिष्य पूछता है कि संसार हतकस्तु, कि संसार का विनाश कैसे होता है। तो शंकराचार्य जी जवाब देते हैं कि निज आत्मबोध है, जिसे आत्मबोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, इसी के द्वारा संसार का नाश हो सकता है। अर्थात ये संसार है, शरीर है, विषय है, सब नाशवान है, असत्य है, सत्य है और अनाशवान है। तो वो क्या है? वो परमपिता परमेश्वरी है। तो हमें अपने आप को परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट करना चाहिए, और कनेक्ट करने का तरीका क्या है? वो भक्ति है, प्रेयर है, चेंटिंग है। सो वी शुड कनेक्ट विद Almighty God, and the method for connecting with the Almighty God is the devotion only. का संसार हतकस्तु, का संसार का विनाश कैसे होता है? कि निज आत्मबोध, आत्मबोध के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही संसार का नाश हो सकता है। को मोक्ष हेतु, कि मोक्ष का हेतु क्या है, मोक्ष की जड़ क्या है, मोक्ष का उद्गम क्या है। का प्रतितः स एव, जैसा कि पहले बताया गया है, अर्थात उसके लिए मनुष्य को तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी बनना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न शिष्य पूछता है कि द्वारम किमेकम, नरक का द्वार क्या है? द्वारम किमेकम नरकस्य, नारी, अर्थात शंकराचार्य जी ने स्त्री को नरक का द्वार बताया है। अब संतों का भाव समझिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्त्री का त्याग कर दो। वो जगत जननी है, माँ है, बहन है, संसार की रचयिता है, उसके बिना संसार की रचना नहीं हो सकती। यत नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तथ देवता, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अर्थात आप अपनी माँ, बहन, पत्नी, बहन के साथ उसी क्रम के अनुसार, तदनुसार ही आपको बर्ताव करना होगा। आपको बहन के साथ बहन का, माँ के साथ माँ का, पत्नी के साथ पत्नी का, पुत्री के साथ पुत्री का, उसी अनुक्रम में तदनुसार आपको ट्रीट करना है। अन्यथा आप मेरे पशु में कोई फर्क नहीं हो जाता। संतों का भाव समझिए। संतों का बड़ा आध्यात्मिक भाव होता है, गूढ़ भाव होता है। का सर्वदा प्राणी बढ़ाम हिंसा, का स्वर्ग को प्राप्त करने का उपाय क्या है? अर्थात अहिंसा। तो शंकराचार्य जी से इस श्लोक में शिष्य 4 प्रश्न पूछता है साहब। पहला प्रश्न है कि संसार का नाश कैसे होता है। दूसरा प्रश्न है कि मोक्ष का हेतु क्या है। तीसरा है कि नरक का द्वार क्या है। तीसरा है स्वर्ग है, वो प्राणियों को कैसे प्राप्त होता है। वो चारों प्रश्नों का शंकराचार्य जी बड़ा शानदार आध्यात्मिक एंगल से जवाब देता है साहब। देखिए, संसार में जो विषय है, भोग है, वो ही मनुष्य के दुख का कारण बनता है साहब। जो आसक्ति है, उसी के कारण से मनुष्य इस संसार के दलदल में, दुखों में फंसता है साहब। इसलिए मनुष्य को विरक्ति होनी चाहिए। विरक्ति अर्थात आप गृहस्थी है तो आपको गृहस्थ धर्म का पालन करना ही होगा, लेकिन गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी आपको ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट बचपन से ही करना होगा। भक्ति जरूरी है। 24 घंटे में कम से कम 1-2 घंटे तो आपको भक्ति करनी होगी, क्योंकि बिना भक्ति आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। ईश्वर से जोड़ने का भक्ति ही एकमात्र उपाय है, माध्यम है। और भक्ति के माध्यम से क्या होगा कि ईश्वर आपको गाइड करेगा हर जगह, पहल कदम कदम पर ईश्वर आपको गाइड करेगा, आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। अन्यथा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बेटे तू अपना कर्म किए जा और भुगते जा। तेरे अंदर चिप लगा दी है, उसके अंदर पूरा तेरे कर्मों का लेखो जोखा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा।
मेरा नाम लेगा गुड, नहीं लेगा तो गुड, तू कर्म अच्छे कर ले, मैं तो उसी में खुश हूँ। फिर यदि भक्ति करता है, मेरा नाम लेता है, तो मेरी विशेष कृपा तेरे पे बरसेगी। अब संसार की उत्पत्ति है साहब अविद्या से होती है। ये अविद्या है, यही हमारी दुखों का कारण बनती है साहब। तो चारों प्रश्नों का उत्तर शंकराचार्य जी ने बहुत ही शानदार ढंग से दिया है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि शंकराचार्य जी से बड़ा हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में भी वेदों का जानकार नहीं हुआ। सबसे बड़े वेदांती शंकराचार्य जी थे साहब। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेदों का भाष्य लिख दिया था साहब। 32 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवंत समाधि ली थी साहब। उन्होंने आजीवन सनातन धर्म का प्रचार किया, सनातन धर्म की रक्षा की। उस समय उनके काल में बौद्ध धर्म का प्रचार चरम सीमा में था और बौद्ध धर्म गुरु को उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया। कई महीनों तक वो शास्त्रार्थ चला, शास्त्रार्थ में हराया और शर्त ये थी कि यदि शास्त्रार्थ में मैं हार गया तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा और आप हार गए तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो चीनी जो धर्मगुरु थे, बौद्ध धर्मगुरु थे, वो शास्त्रार्थ में हार गए और उन्हें हिंदुस्तान से पलायन करना पड़ा और हिंदू धर्म की उन्होंने उस विषम काल में अपने वैदिक ज्ञान से रक्षा की साहब। ऐसे थे हमारे शंकराचार्य साहब। उन्होंने अपने जीवन काल में हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। महाशंकराचार्य जी आज भी गद्दी पे विराजमान है। तो वो शंकराचार्य जी तथा उनके शिष्य तब से लेकर आज तक तथा आगे तक सनातन धर्म का प्रचार करते रहे हैं, रक्षा करते रहे हैं, करते रहेंगे साहब। शंकराचार्य जी ने हम तमाम गृहस्थियों के लिए बहुत सी धार्मिक किताबें लिखी है साहब। वो वैराग्य से परिपूर्ण है साहब। उन किताबों को हमने अवश्य पढ़ना चाहिए। जैसे भजगोविंदम है, मणिरत्नम है, विवेक चूड़ामणि है, और भी बहुत सी किताबें लिखी है। तो उनकी किताबों को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। उनको पढ़ करके हम भक्ति के माध्यम से ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और अपने मनुष्य जीवन को हम सफल करने में काफ़ी हद तक सफल होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आपसे भी ये भी आग्रह करता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान, जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।